मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी हाँ, आज का टॉपिक वही है। लेकिन आज मैं उनका पॉलिटिकल करियर को या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, बल्कि आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ अननोन फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो उनके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती हैं, कुछ बहुत ही पर्सनल बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, फैशन सेंस और उनके हॉबीज़ जो कि बहुत ही स्ट्रेंज भी हैं और कुछ हॉबीज़ बहुत ही मासूम भी हैं। किस्मत के धनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। 25 दिसंबर को पैदा होना वैसे भी खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग अक्सर 25 दिसंबर को पैदा होते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वाजपेयी और सबसे बढ़कर जीसस भी 25 दिसंबर को ही पैदा हुए। लाइक अदर कैप्रिकॉर्न लेजेंड्स, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस्मत के धनी इंसान हैं। उनकी खुशकिस्मती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने पेरेंट्स की सबसे बड़ी औलाद हैं। इस वजह से वो उनके दिल से बहुत करीब भी हैं। लेकिन हमेशा उनके पेरेंट्स ने, उनके लेट पेरेंट्स ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और बहुत ही ज़्यादा उनको अहमियत दी है। लेकिन उस अहमियत के पीछे एक रीज़न और भी थी कि वो उनके लिए बहुत लकी साबित हुए। जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है जन्म हुआ, उसके बाद से फ़ौरी तौर पे उनके फादर मिस्टर शरीफ साहब ने कारोबार में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया और बहुत ही कामयाबी हासिल की। तो इस वजह से भी वो अपने बेटे को अपने लिए बहुत लकी समझते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि उनका फैमिली ट्री जब आप चेक करते हैं तो उसमें उनकी सिस्टर कौसर का नाम नहीं लिखा गया, जबकि उनकी एक सिस्टर कौसर भी हैं जिनके हस्बैंड का नाम यूसुफ है। मियाँ साहब की वालिदा अपने बेटे के साथ इस कदर मोहब्बत करती थी और इस कदर ज़्यादा अटैच थी कि उनके छोटे भाई थोड़ा सा उनसे जेलस होते थे और अक्सर उनको मजाक में कहते भी थे कि क्योंकि आप सबसे बड़े बेटे हैं तो सारा प्यार जो है वो मामा का आप ले जाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और जब उनसे मिलने जाती थी तो कोई भी बात सोचे बिना कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, वो कहती थी मेरे साथ घर चलो, और अगर नहीं लेके जाने देते ये तो इनको कहो मुझे भी यहीं रख लें। एज अ मदर आई कैन फील कि वो क्या महसूस करती होंगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं। वो मिट्टी में भी हाथ डालें तो सोना हो जाता है और कोई कितना भी बुरा करना चाहे या कुछ भी हो जाए, हालात स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी फेवर में होते चले जाते हैं। उनका लक सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी तक किसी भी इंसान को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अभी तक इतना खुशनसीब नहीं देखा। यानी उनका लक बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको पता है कि उनके लक ने एक जगह पे काम बिल्कुल नहीं किया। जी हाँ, वो अर्ली एज में क्रिकेटर बनना चाहते थे और उनका क्रिकेट पैशन था। लेकिन एक फ्लॉप क्रिकेटर जो है वो एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बनता है और 3-3 बार पाकिस्तान का पीएम बनने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन क्रिकेट में, इसके बावजूद कि क्रिकेट वो अच्छा खेलते थे, लेकिन जब भी उनको चांस मिला उस वक़्त उनके लक ने काम नहीं किया। रेलवे के लिए भी इन्होंने खेला और लेकिन चल नहीं सके। तो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के अलावा हर चीज़ में उनके लक ने उनको फुली सपोर्ट किया है और आज तक उनका लक उनको मुसलसल सपोर्ट करता है। इस बात को भी बहुत कम डिस्कस किया जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लॉ की डिग्री ली हुई है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की क्योंकि उनका तमाम तर फोकस जो था वो बिज़नेस पे चला गया। इसी दौरान में जनरल ज़िया ने एक बहुत ही यंग लेकिन प्रॉमिसिंग बिजनेस टाइकून को देखा जिसने बहुत ही अर्ली एज में बहुत गेन किया। इसी वजह से उनकी नज़र में इस किस्म के जो लोग होते हैं वो इस तरह की कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ढूंढते हैं जिसे वो आगे यूटिलाइज़ कर सकें अपने मकासद के लिए या कहीं ना कहीं उनको प्लांट कर सकें। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये आर्मी की नर्सरी का ही प्लांटेड एक पौधा है जो आगे बढ़ चढ़ के आगे तनावर दरख्त बन गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस तो नहीं हो रहा, लेकिन यही वो नर्सरी है जहाँ के प्लांटेड पौधे हैं इमरान खान साहब भी। तो तकरीबन दोनों को एक ही टाइम पीरियड में अपनी छतर छाया के नीचे लिया गया था, लेकिन उस वक़्त सपोर्ट
ज़्यादा जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को किया गया, क्योंकि उस वक़्त वो कैपेबल थे। नवाज़ शरीफ साहब का फ़ेस देखें तो बहुत ही इनोसेंट फ़ेस है, और आप जब उनको देखते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छे से बात करते हैं, और उनका रूड कंडक्ट तो बिल्कुल नहीं होता। और लैंग्वेज के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अल्फाज का इंतखाब करते हैं, बदतमीज़ी की को बात करते नहीं हैं, बहुत ही रीज़नेबल बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश लैंग्वेज का यूज़ कायदे-आज़म करते थे, या जिस तरह से भुट्टो, ही वॉज़ ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट थी। तो भुट्टो का जो एक स्टाइल था, हालांकि वो बहुत एरोगेंट स्टाइल था, कहीं वो काफ़ी लूज़ टॉक भी कर जाते थे, लेकिन उनका वो जो स्टाइल है बहुत पसंद किया जाता था, बहुत आइडियलाइज़ किया जाता था। उनके बरअक्स नवाज़ शरीफ जो हैं, ये बहुत ही सिंपल अल्फाज में बात डिलीवर करते हैं, जो भी बात इनको पुट करनी होती है। आप इनकी स्पीचेस को सुने या इनको अगर ऑब्ज़र्व करें तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में मासूमियत से बात करें, कि वो बहुत ही अच्छे ओरेटर नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ को। लेकिन उन्होंने अपने आप को एज़ पॉलिटिशियन मनवाया है। अच्छे पॉलिटिशियन है या बुरे पॉलिटिशियन है, इसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, लेकिन वो एक समझदार पॉलिटिशियन ज़रूर हैं। नवाज़ शरीफ बहुत ही कमगो इंसान हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल फ़ील करते हैं उन लोगों के साथ गपशप लगाना और लाइट मूड में बातचीत करना उन्हें पसंद है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ख़ुद का भी अच्छा है, और उन लोगों को पसंद करते हैं, उन लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। अब बात करते हैं नवाज़ शरीफ के हॉबीज़ के बारे में। तो आप जानते हैं, इतना मासूम चेहरा रखने वाले नवाज़ शरीफ जो हैं, उनको हंटिंग का भी बहुत शौक़ है, एंड ही वाज़ अ वेरी गुड हंटर, और वो काफ़ी अच्छी हंटिंग करते हैं। इसके अलावा उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और वो काफ़ी खूबसूरत गा भी लेते हैं, और उन्हें म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ भी है। और इसके अलावा उनको फ़ैशन सेंस उनका काफ़ी अच्छा है। उनको कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। वो अक्सर किसी को देखें अगर कोई अच्छा कुछ पहने हुए, तो कपड़ा कहाँ से लिया, इटली से आया कि कहाँ से आया, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है उनका। अच्छी शूटिंग करना उनका शौक़ है, और घड़ियों का उनको बहुत शौक़ है, लेकिन तोशा खाना की घड़ियों का नहीं। काफ़ी अच्छी उनकी घड़ियों की कलेक्शन भी है। और एक उनका बहुत ही स्ट्रेंज हॉबी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। वो ये है, उड़ते हुए जहाज़ों को देखना बहुत पसंद है, और एज़ हॉबी बहुत इंटरेस्ट से, बहुत कीनली वो बैठ के वॉच करते हैं उड़ते हुए जहाज़। अगर कोई देखें तो उनको मज़ा आता है, और उनको अच्छी एयरलाइंस में, अच्छी फ़्लाइट्स में घूमना फिरना भी पसंद है। तो आप कह सकते हैं कि अगर वो पॉलिटिशियन ना होते, लॉ ना करते, और या फिर वो क्रिकेट का शौक़ ना रखते, या क्रिकेटर ना होते, तो आई एम श्योर कि वो पायलट बनने की कोशिश तो ज़रूर करते। तो ये उनका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू था पर्सनैलिटी का। एक और बात का उनके बारे में बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। जब भी वो खाना खाते हैं, हालांकि उनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत खाते हैं और पाए खाते हैं। पाए वो वाहिद चीज़ है वो जो वो बिल्कुल नहीं खाते, और उन्होंने कभी भी नहीं खाए। लेकिन इसके बावजूद आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन लोग हैं जो उनके बारे में ये बात फैलाते हैं कि वो पाए खाते हैं। पाए वो नहीं खाते। उनकी फेवरेट डिशेज़ में आलू गोश्त भी शामिल है। इसके अलावा वो शामी वामी भी खाते हैं, सिंपल खाते हैं, और उनको अपने चाइल्डहुड का, जब वो सेंट एंथनी में पढ़ते थे, और उस वक़्त वो कुछ सैंडविच खाया करते थे कोक के साथ, वो उसका टेस्ट आज भी उनके मुँह में कहीं न कहीं आता रहता है। वो अक्सर कभी भी अगर आपकी उनसे गपशप हो और खाने-पीने के बारे में गपशप हो, तो और बताते हैं कि मैं उस वक़्त ये खाता था, तो उसका टेस्ट आज भी मेरे मुँह में आता। वो हाइजीन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। जितना मर्ज़ी सफाई से आप प्लेट्स धो के रखें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन उनकी एक पर्सनल हैबिट है, वो जब भी खाना खाने लगेंगे, एक बार दोबारा वो टिश्यू से साफ़ ही प्लेट को दोबारा से साफ़ करेंगे। और वो काफ़ी सेंसिबल तरीके से सुकून से बैठ के खाते हैं। तो खाने-पीने की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं कि उनको कलर्स कौन से पसंद हैं। तो ज़्यादातर वो न्यूट्रल कलर्स पसंद करते हैं, और कंट्रास्ट्स उनको बहुत पसंद हैं। हेल्थ कॉन्शियस वो नहीं हैं, जो कि उन्हें होना चाहिए। इतने कामयाब इंसान को हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए। वो उतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं।
उनकी निस्बत उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो स्विमिंग वगैरह इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले में थोड़ा-सा कम हैं और वो बहुत ही ईज़ी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी है, कंफर्टेबल ज़िंदगी गुज़ारी है और उनका कंफर्ट लेवल जो है उनके चेहरे पे दिखाई देता है। जहाँ पे उनके चेहरे पे मासूमियत दिखाई देती है, तो अगर आप उनकी आँखों पे गौर से देखें तो आपको एक चीज़ फ़ील हो जाएगी कि ही इज़ वेरी स्टबर्न टू। अगर वो कभी किसी चीज़ पे स्टैंड लेते हैं तो लेके रखते हैं और उनको बेंड करना या उनको किसी चीज़ पे कन्विंस करना बहुत मुश्किल बात है। अब फिर एक और चीज़ जो उनकी और कायदे-आज़म की कॉमन है, ये कोई पॉज़िटिव बात नहीं है, मैं पॉज़िटिवली इन दोनों को रिज़ेम्बलेंस नहीं दे रही। दोनों ही 25 दिसंबर को पैदा होने वाले लेजेंड्स हैं। अच्छे लगा किसी को लगे या बुरा लगे, लेकिन बात तो यही है। कायदे-आज़म की पर्सनल लाइफ़ और पॉलिटिकल जो भी उनकी लाइफ़ थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। हाँ, हम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए कायदे-आज़म बहुत ही महान हैं, हमें बहुत पसंद हैं और ज़ाहिर-सी बात है बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी, वेरी ग्लैमरस, हैंडसम और बड़ा स्टाइलिश बंदा, तो किसे पसंद नहीं आएगा। तो हम उनको पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सब कॉन्टिनेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इसी तरह आप अगर नोटिस करें इस चीज़ को कि मज़हब का कार्ड जो है, रिलीजन का, इसके बावजूद कि कायदे-आज़म बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस कार्ड को प्ले किया और इसी कार्ड की मतलब इसी बेस के ऊपर पाकिस्तान का हसूल भी हुआ। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदे नहीं थे। सेकुलर पे हम नवाज़ शरीफ की तरफ आते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़्यादा रिलीजियस तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली वो कायदे-आज़म का और उनका मुआज़ना करें तो थोड़े से ज़्यादा रिलीजियस लगते हैं। इनके बारे में एक और बड़ी अजीब बात आपको बताऊं, कभी भी किसी को भी गाली देने से पहले, और हो सकता है कि कोई भी बंदा अगर आपको पसंद नहीं है तो उसके बारे में कोई बात करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बंदा जो आपको बहुत ही बुरा लगता है या अपेरेंटली लोग समझते हों कि वो बुरा है, वो चीज़ उसमें ना ही हो। उन्होंने ख्वाब में रसूल पाक की ज़ियारत की है, तो डेफ़िनेटली और 3 बार अल्लाह मियाँ ने इज़्ज़त भी दी है, तो कुछ ना कुछ तो उनमें बात होगी। मैं उनको पॉलिटिकली या किसी भी सेंस में सपोर्ट या वो नहीं कर रही, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप उनको पर्सनली जानते हो तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ नाइस फेलो। कायदे-आज़म में और उनमें एक और बात भी कॉमन है, ये बहुत ही सेल्फ़ ऑब्सेस्ड पर्सन्स हैं दोनों ही। कायदे-आज़म के ऊपर भी यही एलिगेशन था कि ही वाज़ वेरी सेल्फ़ ऑब्सेस्ड और नवाज़ शरीफ साहब भी बहुत सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। कायदे-आज़म के बारे में तो हमें पता नहीं, लेकिन क्योंकि वो तो हमें ज़्यादा इंडियन मीडिया या जो हम इंटरनेशनल मीडिया से सुनते हैं और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे ये फ़ील करते हैं कि उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि वो बहुत ही सेल्फ़ ऑब्सेस्ड थे। और मियाँ साहब के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, वो थोड़े से सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ नाइस पर्सन। एज़ पॉलिटिशियन बात नहीं कर रही, लेकिन आप वैसे अगर उनको जानते हो तो वो एक अच्छे इंसान हैं। तो अभी तक के लिए इतनी ही बातें काफ़ी हैं, मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू ऑल।